अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे बहुत सारी खबरें आज जमा हो गई थी, तो आज बहुत सारी खबरों से आगाज़ करेंगे। और इन खबरों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बड़ी हैपनिंग चल रही थी। सबसे बड़ी हैपनिंग तो ये है कि इस वक्त जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसके जो ओछे हथकंडे हैं, जो उसका नेगेटिव प्रोपागेंडा है, और ख़ास तौर पर बाबले मोदी की जो सरकार है वो इस वक्त बौखलाई हुई है, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। सारी फैक्ट्स एंड फिगर्स पर जब बात सामने आई और फिर जब जंग की बात आई तो यहाँ पर कहानियाँ कुछ और हैं आज डिस्कस करने वाली। लेकिन सबसे पहला टॉपिक ये था कि अरे भाई, आप लोग पहले अपनी ज़रा आइटनरी जो है वो तब्दील करें। ये कह रहे हैं इस्लामाबाद में घुसेंगे। इस्लामाबाद में दिन में जाना, रात में इसलिए वो बंद कर देते हैं, कॉटन ऑफ कर देते हैं एरिया, तो दिन दिन में ज़रा जाने की बातें करना। फिर ये कहते हैं कि लाहौर में जाके नाश्ता करेंगे। लेकिन नाश्ता अगर आपने करना है ना, तो आप कराची आएँ। कराची के अंदर जो है ना वो बेहतरीन आपको निहारी पाए और ये सारे जो रोगनी चीज़ें हैं उनका नाश्ता मिलेगा। फिर ये कहते हैं कि हम जो है वो घुस के मारेंगे। तो भाईजान, हमारे ऊपर ना बड़े लोगों की नज़रें, बड़े बड़े ममालिक की नज़रें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली IMF का कर्जा भी वापस देना है, चीज़ें भी कंप्लीट करनी है। तो बेहतरीन किस्म की जो है ना हमारे ऊपर मॉनिटरिंग है। अगर आप घुसने की ये बातें करते हैं तो शायद ऐसा ना हो कि वो जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो आपके अंदर घुसने की बातें शुरू कर दें। फिर चीज़ सामने आती है कि इनका फ़ौजी जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो जो जुनून है, उनके कुछ मेजर हैं, उनके कुछ कर्नल हैं, भाई सलाम पेश किया जाता है उनको उनकी बुज़दिली पर। वो ऐसे उठकर भागे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सारे उठ के जो है ना वो चले गए। तो सहाफ़ियों ने उनको बड़ा लान तान की कि भाईजान ना, आपने इतनी बड़ी जंग छेड़ी है, इतनी बड़ी बातें की हैं, चीज़ें की हैं, उसके बाद भी आप जो है वो कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई फाइनल कॉल नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सारी बातें बेसुध साबित हो गए। मसला ये है पानी रोकने की बात ना, आखिरी और बड़ा इंपॉर्टेंट मसला कि पानी रोक देंगे, और कुछ दरियाओं का उन्होंने पानी कम करना, बंद करना शुरू कर दिया है। बात यह है कि अगर सारा पानी रोक देंगे तो जमा कहाँ करेंगे, रोकेंगे कहाँ, इतना ज़ख़ीरा कहाँ करेंगे। उनके अपने लोगों के अंदर ये बातें सामने आना शुरू हो गई हैं कि इतना पानी अगर उसने रोकना शुरू कर दिया शायद, तो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, अपनी ही नहरों के अंदर बाढ़ आ जाएगी। ये भी एक बड़ा मसला है। तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। गीदड़ भपकियाँ हैं, एंजॉय कीजिए। और हमने ये देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स की तो एक दुकान लग गई है, एक पूरी दुनिया एक वो कूद पड़ी मीम्स के अंदर। और ये सल्यूट है इस कौम को कि इतने टफ माहौल में, इतने कशीदा माहौल के अंदर जिस तरह पूरी कौम एक हुई है, और एक होने के साथ साथ जितना इतना मजाक बना दिया इस जंग का, ख़ास तौर पे भारत से, कि भारत बोल रहा है कि यार हमने धमकी दी थी जंग की, और वहाँ से उनके सारे कीबोर्ड वॉरियर्स निकल आए हैं, जो पहली सफ में ना कीबोर्ड वॉरियर्स थे, जो लड़के वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। उसके बाद अभी तो बड़े अब्बू आएंगे। बड़े अब्बू तो पीछे हैं, बॉर्डर के ऊपर सारे अब्बू के जो बेटे ना वो खड़े हो गए। अभी अब्बू ने सिर्फ इशारा करना है और तुम लोगों ने दुम दबा के भाग जाना है, क्योंकि हमारा मुहाफिज तो हाफिज इस वक्त है, और जब हाफिज है तो आप सबका जो है वो अल्लाह हाफिज हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गया इंट्रोडक्टरी एक कमेंट, क्योंकि ज़रूरी था कहना। दूसरा मसला ये चल रहा है, कैनाल की अगर बात कर ले तो कैनाल, 6 कैनाल बनाने का मामला था दरियाए सिंध के अंदर, और चोलिस्तान तक वो रास्ता आबाद करना था। तो उस पर वकला बरादरी का एहतजाज ऑन रिकॉर्ड आया। लेकिन वकला बरादरी का जो एहतजाज था, हमने देखा कि बहुत सारी शाहराएँ ऐसी भी बड़ी बड़ी जो है वो बंद की गई, हाईवेज बंद किए गए जहाँ पर एहतजाज हो रहा था, जिसकी वजह से मवेशी और जो दीगर वहाँ पे ट्रक्स थे उनको परेशानी का सामना था। तो पहले भी वकला बरादरी के साथ कोऑपरेट किया गया, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। जब ये बात की सामने आई कि भाई मवेशी हैं वहाँ पे रुल रहे हैं, उनको भूख प्यास चीज़ें हैं। लेकिन अभी मामला ये है कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि वकला बरादरी के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, तशद्दुद किया गया, और कहीं कहीं ये वीडियोज़ भी आई हैं कि वकला बरादरी और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो वीडियोस के अंदर सारी चीज़ें सामने के, कहीं पर वकला बरादरी जो है वो तशद्दुद करते नज़र आ रहे हैं, पुलिस को मज़ामत का सामना करना पड़ा है, कहीं पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और डंडे बरसाए गए। इस वक्त हमारे साथ सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मौजूद है, सरफराज महतलू साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सरफराज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं जरा जानना चाहूंगा कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। हुकूमत से नाराजगी है, सिंध पुलिस से नाराजगी है, या फिर धरना खत्म करने पर नाराजगी है? देखें, हमारी किसी से नाराजगी नहीं है। वकला बरादरी दो अपनी डिमांड्स लेके यहाँ पे धरने में बैठे हैं। एक डिमांड थी वफाकी हुकूमत कैनालों के मंसूबे को मनसूख करे, जिसके लिए हम वफाकी हुकूमत के
इकदाम का खैर मकदम करते हैं कि ठीक है। उन्होंने सीसीआई का इजलास तलब करके कैनालों को मंसूख कर दिया है। वो एक अच्छा अमल है जिसको हम शाहीन अमल समझ के खैर मकदम भी करते हैं, और तमाम स्टेक होल्डर्स इसमें जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी रही बात हमारी दूसरी डिमांड कारपोरेट फार्मिंग के हवाले से, तो हमारी दूसरी डिमांड यही है कि कारपोरेट फार्मिंग को मनसूख किया जाए, और इस हवाले से हमने सिंध हुकूमत से ये डिमांड की है कि वो हमारी 11 रुकनी कमेटी के साथ आज मुलाकात करके इस कारपोरेट फार्मिंग को मनसूख करने का लाहे अमल तय करे। इसमें कोई लचक नहीं है कि कारपोरेट फार्मिंग मनसूख होगी, लेकिन अगर उसके लिए कोई रास्ता चॉक आउट करना है तो वो आज चॉक आउट करके, ताकि हमारी 11 रुकनी कमेटी हमारे ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी को आके आज अपनी तरफ से ब्रीफ करेगी। उसके बाद हम बबरलो धरने का फर्दर फैसला करेंगे कि उसको किस तरह क्या करना है। बाकी बबरलो के अलावा तमाम धरने हमने आज सुबह 4:45 बजे वाइंड अप कर दिए हैं। अब के बाद पूरे सिंध के अंदर सिर्फ ये एक बबरलो पे मरकजी धरना हमारा कायम है, ताकि सारे धरने खत्म हो जाए। ठीक है, जरा मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो एक बड़ा मामला सामने आया, झड़पें हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर आपके एक वकील की पूरी वीडियो आई कि उसको पुलिस वैन में डाला जा रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, फिर वो पूरी तहरीक चल गई। एक तासुर ये भी गया है, वकला बरादरी के कुछ पोस्ट ऐसी देखी मैंने फेसबुक के ऊपर कि वो सिंध की कैनाल को सपोर्ट करते करते कुछ ऐसा तासुर जा रहा है कि एंटी स्टेट बातें करना शुरू कर दी हैं। इज दैट राइट? उन लोगों को भी सपोर्ट करती है क्या वकला बरादरी? ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल एक गलत प्रोपेगेंडा है वकला बरादरी के खिलाफ। ठीक है, हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारा कोई रियासत के साथ झगड़ा नहीं है। हमारी एक पुरअमन और पुरअज़म साबित कदम और एहतजाज था, जिसको रियासत ने कान धरा और उसके ऊपर सीसीआई का इजलास हुआ और कैनाल मनसूख हुए। अभी ये हमने उसके खैर मकदम की सूरत में तमाम धरने वाइंड अप करके सिर्फ एक धरना बबरलो में बाकी छोड़ा है, जिसको आज सिंध हुकूमत के मुलाकात आला सतही वफद के साथ 11 रुकनी कमेटी हमारी मुलाकात करेगी। उसके बाद इसका फैसला किया जाएगा। जहाँ तक ताल्लुक है झड़पों का, हम वो कुछ नाआखवत अंदेश गवर्नमेंट के कारिंदे थे जो कि जिन्होंने ये गलत फैसला लिया और वकला के पुरअमन एहतजाज के ऊपर उन्होंने हमला किया। हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि उन एहलकारों के ऊपर जो इसके मुर्तकिब हैं उनके ऊपर फौरन कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर कोई केस किसी वकील के खिलाफ या किसी और एहतजाजी के खिलाफ कहीं पे किसी ने दाखिल किया है उसको फिलहाल खत्म किया जाए। ठीक है सरफराज साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएं। एक चीज सामने आई, जरा इसको भी कंफर्म कर दीजिएगा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब का भी जो लाइसेंस है वो क्या सिंध बार काउंसिल ने मनसूख कर दिया है? सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन शफकत रहीम राजपूत हमारी एक्शन कमेटी के ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी के मेंबर हैं। और जो हमारी कल यानी जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम ज़ियाउल हसन लंजार साहब का लाइसेंस को सस्पेंड करते हैं। ठीक है, एक पर्चा भी मेरे सामने आया था, क्या लाइसेंस मंसूख हो गया है? एक नोटिफिकेशन आया था मेरे सामने। वाइस चेयरमैन इसका अख्तियारी है, अगर उसने कहा है तो जरूर मंसूख हुआ होगा। मैंने कोई इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं देखा ना मैंने। चले मेरी नजर से गुजरा तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊं, क्योंकि ये जो एक स्टेप था, ठीक है, यू हैव सेड दैट कि हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, और दूसरी तरफ वजीर दाखिला जो जिनके अंडर सिंध पुलिस आती है, सिंध पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं आप लोगों की, और इस तरह से मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ज़ियाउल हसन लंजार साहब भी कोई एडवोकेट हैं, तो वो लाइसेंस जो मनसूखी की बात सामने आई तो वो फिर उस वक्त थोड़ा सा खदशा हुआ कि ये तो मामले को और हवा देने वाली बात है। नहीं, ऐसा कोई हवा देने वाली बात नहीं है। ये हमारे रेगुलेटर्स यानी सिंध बार काउंसिल के जवाबदीद है
कि वो किसी भी वकील का किसी बुनियाद पे लाइसेंस सस्पेंड करके उसको नोटिस जारी किया जाता है कि वो जवाब दे, और अगर उसका जवाब मुतमईन कुन होता है तो वो सस्पेंशन खत्म हो जाती है। अच्छा, और वरना फिर मजीद कार्रवाई की जाती है। ठीक है। अभी जरा आप इस वक्त नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही सुन रही है, मुतालबात आपने बताए, कहीं से कोई फ्लेक्सिबिलिटी आई हुकूमती सतह पर, कोई हुकूमती बेंचेस के अंदर कोई मिलने आया हो, कोई बातचीत हुई हो, कोई प्रोग्रेस हुई हो कि अब आपके मुतालबात माने जाएंगे, खासतौर पे बेसिकली कॉर्पोरेट फार्मिंग और कैनाल के ऊपर? देखिए, कैनाल का मुतालबा तो माना जा चुका है, उसको हम मुतमईन होके हमने अच्छा। आज पूरी सिंध के अंदर जश्न का ऐलान किया है। ठीक है कि कैनालों के मामले के ऊपर हमारा मामला क्लोज हुआ, पूरी सिंध में जश्न मनाया जाएगा। कारपोरेट फार्मिंग के ऊपर पेशरफ्त हुई है, मजीद पेशरफ्त की उसके अंदर जरूरत है, जिसकी वजह से आज हमारे साथ सिंध हुकूमत का आला सतही वफद हमारी 11 रुकनी कमेटी के साथ मीटिंग करके उस पेशरफ्त को मुतमईन कुन हालत में ले आएगा ताकि इस पे मजीद कोई हम फैसला ले सकें। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। सरफराज मेहतर हमारे साथ मौजूद थे, सिंध हाई कोर्ट बार के जो है वो प्रेसिडेंट हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वकला बरादरी इस वक्त मान तो गई है सारी चीज़ों पर, और फिर मानने के साथ साथ हमने ये भी देखा कि वकला बरादरी धरने भी ख़त्म कर चुकी है, लेकिन जो कुछ हुआ है वकला बरादरी और पुलिस के दरमियान, दैट वाज वेरी अनोइंग। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे इस पूरे धरने के हवाले से, तो हमने कल के रोज़, परसों के रोज़ वीडियोस देखी, बड़ा कोई ऐसा लग रहा था मैदान जंग बना हुआ है। एक तरफ हम भारत से लड़ रहे हैं, एक तरफ हम जो है वो पड़ोसी मुल्क से उसकी जो भौंडी ललकारे हैं उसके ऊपर जवाब दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम इंटरनली जो कैनाल का इशू है उसके ऊपर भी लोग जो सरापा एहतजाज है उनको भी डील कर रहे हैं। वी हैड टू डील विद internal external things as well, side by side, and we exactly don't know the consequences, what's going to happen next. तो अब ये बड़ा लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, इदारों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। एक तरफ इसी से कनेक्टेड एक और स्टोरी है जो हम यहाँ पर रखना चाहेंगे आपके सामने, कि लोगों को परेशानी का सामना कैसे करना पड़ा। एक तो हो गया धरना, धरने से हुआ रोड्स और जो शाहराएँ और जो हाईवेज हैं वो ब्लॉकेज के बाद हमने ये देखा कि जो इस वक्त मवेशी मंडियां लगना शुरू हो गई हैं, ख़ासतौर पे कराची की अगर बात करें हम, तो कराची तक ये बड़ी मंडियां जो लगाई जाती हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है, तो उस मंडी के लिए जो मवेशी आ रहे थे, जो यहाँ पर जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके जो ट्रक्स और डंपर्स आ रहे थे वो भी ब्लॉक हो गए। हमने देखा कि कराची के अंदर फिर ये गुड ट्रांसपोर्टर्स का, डंपर्स का, ट्रॉलर्स एसोसिएशंस का धरना, और धरना इतना तूल हो गया, तवील हो गया कि उसके बाद कल मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन को जाना पड़ा गुड ट्रांसपोर्टर से, डंपर एसोसिएशन से, प्राइवेट जो बसेस हैं उनके ओनर से, नुमाइंदगान से मुलाकात करनी पड़ी। उस मुलाकात के अंदर यकीन दहानी करवाई कि वी विल रिजॉल्व दिस इशू एज सुन एज पॉसिबल। तो उसी पर बात करते हैं। एक तरफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, हमेशा हमें टाइम देते हैं, डंपर एसोसिएशन के सदर हैं हाजी मियां जान। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी तरफ हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे से भाई भी हैं, बड़े भाई हैं और दोस्त भी हैं, सदर हैं गुड ट्रांसपोर्ट के हाजी तवाब साहब। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये है कि आप मेरा उधर जो है ना वो गुड्स ट्रांसपोर्ट से कभी मिला देते हैं, कभी जो है उससे डंपर से मिला देते हैं। डंपर वाले हाजी मियां जान साहब हैं जी, क्यों इनकी सीट मुझे दे रहा। हाजी साहब मेरी आपसे मोहब्बत का रिश्ता ऐसा है, मेरी आपसे मोहब्बत का ऐसा रिश्ता है क्योंकि मुझे पता तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीजों को टेकअप करें ना। एक तो वो करते हैं, वो तो मसला नहीं है, वो करते हैं, सारे हमारे भाई है सब, मतलब ये ट्रांसपोर्टर है, हम सारे वो है, लेकिन क्योंकि अपने अपनी इशू होती है ना, अपने अपना वो बिल्कुल ऐसा ही है, इतराज होता है, बिल्कुल ऐसे। कल का जो इशू था हाजी साहब, मैं जरा उस पर भी आऊंगा। पहले मैं जरा जानना चाहूंगा ये मसला, वो कहते हैं ना कि शायर ने कहा था मसला हल हुआ कि नहीं, तवाब साहब मसला हल हो गया? नहीं, कल का ये इशू पे ज्यादा बात जो है ना वो मैजान साहब करेंगे, ये क्योंकि इनकी वहाँ पर हुई है। मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं गया हूँ ना। ठीक है, हाजी मियां साहब से पूछे थे, मियां साहब तो उसमें मीटिंग में मौजूद थे और साथ ही बैठे हुए थे शर्जील मेमन साहब के। हाजी मियां साहब मसला था क्या और मसला हल हो गया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मसला ये था कि जहाँ पे आपको पता है कि कहीं हफ्तों से गाड़ियाँ खड़ी हुई और उसमें जैसे आपने कहा कि काफी सारे कंटेनर है जिसमें बहुत सारे माल है, कुछ खराब हो गए, सब्जियां हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। तो उस पे गुड ट्रांसपोर्ट और डंपर स्टेशन में और जैसे काफी लोग थे उसमें, उन्होंने एक मिल के एक ऐलान किया कि जी हम सिर्फ रैली निकालेंगे पर अमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और हमने जाना है सीएम हाउस और हमने जाना है गवर्नर हाउस। तो उसमें हुआ ये कि सीएम साहब को जो है वो कहीं इस्लामाबाद से कॉल आ गई है, वो मीटिंग पे गई है इसी नाल के इशू में। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जी वो कहते हैं कि हम पहुंच जाएंगे तो ये मसला खत्म हो जाएगा। फिर हम पहुंचे शर्जील साहब के पास, अपने वजीर ट्रांसपोर्ट के पास। उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई और साथ में वहाँ पे डीआईजी साहब को भी बुला लिया था, सेक्रेटरी साहब को भी बुला लिया था। तो उन्होंने इस इशू पे 2-3 इशू थे, उस पे हमने बात की उनसे। सबसे पहले जो हमने बात की थी वो यही धरने और नाल पे जो गाड़ियां खड़ी हुई थी और उसपे बहुत सारी गाड़ियां ऐसी थी कि सर उसमें इस टाइम एक गाड़ी की कम से कम भी उसके जो ठेरों का खर्चा है 12-12 टन 15-15 टन गाड़ियां, लोग गाड़ियां खड़ी हुई, तो उनके ठेर खराब हो गई, गाड़ियां खराब हो गई। दूसरी तरफ जो वो आ रहा है कंटेनरों का डेमरेज, वो सिलसिला था कि जी अगर ये तो डॉलरों में डेमरेज है तो ये ट्रांसपोर्टर क्या करेंगे, फिर हमारे और ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से फंडे शुरू हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि माल नहीं पहुंचा। तो सारी इशू पे बात की है कल, उन्होंने लेटर निकलवाए। दूसरी जो बड़ी और मेन इशू कराची में डंपर को जलाने वाले इशू था या टैंकर को जलाने वाला, हर कोई गाड़ी जो गाड़ियां जली थी, तो उस पे वजीर ट्रांसपोर्ट ने कमिश्नर साहब से और सेक्रेटरी साहब को फोन करके कहा कि जी इस पे आप कमेटी बनाए कि ताकि ये जितना नुकसान हुआ है, कोई 29 गाड़ियां हमारी जली है। हाँ। तो फिर उसी पे उन्होंने यकीन दहानी करवाई और वो वहीं से हमारे साथ आया धरने पे और उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप ये जो है रैली है या धरना है जो भी अभी आप यहाँ पे खत्म करें। तो गुड ट्रांसपोर्ट वाले हमारे भाई जाफरी साहब थे, निसार जाफरी साहब थे, गुलाम यासीन साहब थे, मलक शबर साहब थे और सदर हमारे आजी यूसुफ साहब थे डंपर स्टेशन के। मैं चेयरमैन हूँ डंपर स्टेशन का मियाँ जान। तो हमारे यही कल जो हुआ था वो ये सिलसिला था और इंशाल्लाह ताला उसको 2 दिन का टाइम दिया गया है कि भाई 2 दिन में जैसे नाल का इशू है वो खत्म हो जाए, हड़ताल खत्म हो जाए, ये गाड़ियां रोड खुल जाए। नहीं हुआ तो 2 दिन के बाद फिर कोई वो सोचने पे मजबूर होंगे और फिर कोई इकदाम करेंगे। अच्छा, जरा ये भी जानना चाहूंगा हाजी मियाँजान साहब, ये तो ठीक है एक इशू था कि वो धरने की वजह से गुड ट्रांसपोर्टर्स और ये डंपर्स और सारी चीज़ें वहाँ पर ब्लॉक थी हाईवेज के ऊपर। क्या शर्जील साहब से ये जो इंटरनल मामला थे, अंदरूनी शहर के जो मामला थे, वो ज़ेरे बहस आए, उस पर बात की कि ये जो एक बड़ा मसला चल रहा है ट्रैफिक पुलिस का, क्योंकि वहाँ पे डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह भी मौजूद थे, तो कुछ आप लोगों ने शिकवे शिकायतें की उनसे? सर बिल्कुल की, जैसे अभी रोज आया दिन रात को कोई लड़के निकल आते रोडों पे। हाँ। जैसे उस दिन कोरंगी क्रॉसिंग पे 2 गाड़ियों पे हमला किया। अच्छा सर, बाकायदा उनके पास पिस्टलें होती है, 2-2 मोटरसाइकिलों पे 2-2 लड़के हैं, मतलब 2 बाइक के 4 लड़के और वो गाड़ियों को रोकते हैं, वो भले टैंकर हो भले डंपर हो जो भी हेवी गाड़ी है, ऊपर चढ़ के पिस्टलें निकाल के अच्छा सारे शीशे जो है वो बट मार मार के उन्होंने तोड़ा ड्राइवरों को। तो ये चीजें हुई है। अच्छा फिर उसमें कोई ऐसा है कि वहां से कैमरे के रिकॉर्ड भी निकाला गया कि जी कौन है क्या है, तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है और आईजी साहब को भी फोन करके कहा है कि इस मसले को जितने जोन के और जो डिस्ट्रिक्ट के हमारी पुलिस साहिबान है, एसएसपी साहिबान है, डीआईजी साहिबान है, उनको भी उन्होंने कहा कि जी इस पे आप फौरी अपना वो करें ताकि ये मसला बढ़े ना। ठीक है हाजी तवाब साहब, जरा आपसे भी जानना चाहूंगा क्योंकि इससे मुंसलिक तो है ना आप, डंपर्स हों या फिर ट्रॉलर्स हों, फिर आपकी जो बड़ी बसेस हैं उनको आप सबको लीड करते हैं। अब ये मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि ये जो इशू था इससे कितना नुकसान हुआ होगा इन तमाम हैवी व्हीलर्स को और हैवी व्हीकल्स को? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं खास करके डंपर और टैंकर वाले, इनकी तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और हमारी मिनी बसें और बसों का भी जो है गाड़ियाँ रोज़ बंद हो रही है। लेकिन बहरहाल क्योंकि बेहतरी की तरफ वो लोगों का प्रोग्राम है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब भी और डीआईजी साहब का भी, और बाकी जो मीटिंग उन्होंने की है कि भाई हम शहर को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर हमारा भी उनके साथ जो है ना वो होना चाहिए, मदद होनी चाहिए और हमको उनके साथ देना चाहिए। वैसे हाजी साहब बेहतरी के
एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि अभी ये सिंध हुकूमत के से रेड बसेस, वाइट बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस, पिंक बसेस और सारे बसेस चलाई गई, तो आप लोग जो एक अरसे दराज से नस्ल दर नस्ल इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करते? आप लोगों के साथ बैठकर बैठक नहीं लगाते क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले कि इस कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को, लोकल ट्रांसपोर्ट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? कोई आइडिया, कोई तजवीज़ आप लोगों ने नहीं दी अब तक? देखिए, मैं इस पे आपको टेलीफोन पे क्या बताऊं। हमने जितने इसमें वर्क किया है, मेरा ख्याल है अगर कभी आप टाइम दे दें, और वो उनको भी पता है कि जितना वर्क किया है, ये अपने तौर पे रेड बस है, ये सारी चीजें, खैर शहर का हक है अच्छी गाड़ियां आना, अच्छी चीजें लाना, वो चाहे हम लाएं चाहे गवर्नमेंट लाए, लेकिन आवाम को सहूलत होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक सवाल यहाँ पे रखना चाहता हूँ आपके सामने। देखिए, यहाँ इसका मकसद ये नहीं है कि आपको अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आप उस शहर में मतलब ट्रांसपोर्ट को बंद कर दो ना। मैं अभी आपसे एक सवाल कर रहा हूँ हाजी साहब, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े और काबिल एहतराम है मेरे लिए। एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और हाजी मियाँ जान आप भी इसको सुनिएगा, और खासतौर पर जो व्यूवर्स है, जो मेरी व्यूवरशिप है, वो भी सुनिएगा, जो इस वक्त देख रहा है उसमें। सवाल मेरा ये है कि अभी हुकूमत ने इस कराची शहर के अंदर चिंची रक्षों को बंद कर दिया है, ठीक है। अब एक आम आदमी, एक माँ बहन बेटी या एक भाई, जो लड़कों को तो चले हटा दें, खवातीन को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो चिंची रक्षों के जरिए बासानी 15 रुपये 20 रुपये देकर घर चली जाया करती थी, या एक चिंची रक्षे से उतर के दूसरे में जाती थी, वो लोकल बसेस जो है वो प्रेफर नहीं करती थी, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं होती थी। फिर दूसरी तरफ रेड बसेस के रूट इतने नहीं है कि वो वहाँ से जा सके, तो चिंची रक्षे इस्तेमाल होते थे, लेकिन चिंची रक्षे हादसात का बाइस बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो वो बंद करती हैं। आपको हाजी साहब मैं ये बताना चाह रहा हूँ ज़रा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला उन लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए ये है कि वो अपनी उस सैलरी के अंदर से अगर एक हिस्सा निकालती थी घर जाने के लिए या घर से ऑफिस जाने के लिए, वो परेशानी के आलम में है कि वो बसेस में जाएं, या वो चिंची तो है नहीं, वो कैसे जाएं, या वो फिर जो ऑनलाइन टैक्सीज हैं उसके अंदर जाती तो हजार रुपए किराया लगता है। तो अब मेरी जब बात हुई आवाम से, तो उन्होंने कहा कि अब हम मजबूर हैं कि हम बस में जाते तो हैं, लेकिन बहुत सारी बसें कराची से ख़त्म हो गई हैं, लोकल रूट्स के ऊपर नहीं चलती हैं, तो अब हम करें तो करें क्या? तो हाजी साहब इस वक्त आपके पास बहुत बड़ा मौका है इस कराची के खला को पुर करने का, उन रूट्स के ऊपर दोबारा बसेस चलाई जाएं, बेहतरीन तरीके से चलाई जाए, तो शायद कराची वालों का दिल जीतने में आप कामयाब हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं से जो है ना वो काम शुरू भी है और हो भी रहा है, और ये खत्म भी इसी चिंचियों की वजह से हुई है, वो भी नहीं है, खत्म भी इसी चिंचियों ने किया, और इंशाअल्लाह ताला बहाल भी जो है ना ये अल्लाह की तरफ से होता है, सारा रोज के पीछे सवाल होता है, ये ऐसा नहीं है। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि जी बहुत सस्ते उसमें जाते थे, तो 15 रुपए में 20 रुपए में कहीं वो नहीं है। हमारे किराया अभी भी चिंचियों से कम है, और हमारे एक जहाँ 10 चिंचियां पैसेंजर बदली करते हैं, जहाँ जहाँ हमारी गाड़ियाँ चलती है, लोग हमारा भी शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसी बात नहीं है, जिन रूट अभी तो 4-5 रूटों पर उन्होंने वो किया सही मानों में। आई चिंद्रेश्वर में पहले रश के नहीं थे, और उसमें पहले रश के नहीं थे, वो उन्होंने उसमें लिस्ट में डाला है, लेकिन बहरहाल दे रहा है, दुरुस्त है, शहर को बेहतरी की तरफ जा रहा है, और काम ये गवर्नमेंट का भी है कि बसें डाले, हमारी भी कोशिश है, हमें भी उन्होंने जो है ना बड़ी सख्ती से परसों सेक्रेटरी साहब ने कहा, बुलाया कि भाई आप भी गाड़ियां बढ़ाओ, हम बढ़ा भी रहे, ठीक है, हम बढ़ा भी रहे। गाड़ियां गई भी सिर्फ इसी वजह से थी कि यहाँ पर रोड पे चलने की जगह ही नहीं है। अभी आप ये देख ले थोड़ा सा, ये 4-5 रोडों पे जो है ना वो हुआ है। मैं देखें इस शहर के अंदर पैदा हुआ हूँ, आप इस शहर में काम करते हैं, मैं और आप दोनों मोहब्बत करते हैं, और आपका बड़ापन है कि आपने हमेशा मुझे ये ऑफर दिया ऑन एयर बैठ कर के आप आएँ, मिलकर बैठकर बात करें, काम करें। मैं आज भी आपको भी ये कहता हूँ कि अगर इस काम में मेरी कहीं ज़रूरत है, आवाज़ उठाने में, अवेयरनेस देने में, लोगों तक आपकी बात पहुँचाने में, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ इस वक्त। नहीं, बिल्कुल आपकी मेहरबानी है। आप यहाँ पैदा हुए, तो हमारे भी सारे बच्चे यहाँ पैदा हुए। मेरे 55 साल मेरे भी कराची शहर के अंदर हो गए पैदा, तो खैर मैं वहाँ स्वाद में हो, लेकिन यहाँ 55 साल मेरे पूरे इस कराची में हो गए, और अल्लाह का शुक्र है, हमने बहुत कुछ यहाँ पे पाया है,
हाजी मियां जान साहब, हाजी मियां जान से बोल रहे हैं। हाजी मियां जान साहब, ये शहर भी आपका है, इस शहर में काम करते हैं, इस शहर में कमाते हैं, इस शहर के डंपर्स, इस शहर के ट्रॉलर्स, इस शहर के सारी चीजें वो भी हमारी हैं, हमारे अपने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जलाना चाहिए। बेहतरी की तरफ कुछ सोचा? डीआईजी साहब ने बड़ी तजावीज दी थी कि कैमरास लगाएंगे, मॉनिटरिंग होगी, सर्टिफिकेट चेक होंगे, कुछ और तब्दीली लाने के लिए बातें की नहीं अब तक? सर बिल्कुल शुरू हुए, और जैसे कानून ने कहा, जो भी हुक्म आया ऊपर से वजीर ट्रांसपोर्ट से, अपने कमिश्नर साहब से, डीआईजी ट्रैफिक से, इन्होंने कहा कि जी आप सबसे पहले कैमरे लगाएं। सबसे पहले हमने कैमरे लगाने शुरू कर दिए, बहुत सारी गाड़ियों में कैमरे लगा दिए। फिर इनका ये आया कि जी आप अभी ऐसे करें कि ट्रैकर लगाए, साथ में उसमें हमने ये शुरू कर दिया कि सारे वो ट्रैकर लगाने शुरू कर दिए। और उसका एक हिस्सा जो है वो ये है कि डीआईजी ट्रैफिक में भी वो गाड़ियां हमारी जो ट्रैकर वाली होगी वो यहाँ से भी ये देखे जा सकते हैं, उसमें गलती भी, उसमें स्पीड भी, हर चीज है कि बंदा देख सकते हैं। तो सर बेहतरी की तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसपोर्टर जैसे तवाब साहब ने कहा, ट्रांसपोर्टर कभी ये नहीं चाहेंगे सर कि हालात खराब हो, ट्रांसपोर्टर कभी ये नहीं चाहेंगे कि एक्सीडेंट हो। ट्रांसपोर्ट अपनी आवाम के साथ, आवाम है तो ट्रांसपोर्ट है। मैं भी कभी नहीं चाहूंगा, मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि ट्रांसपोर्टर्स को उनके जो महंगे महंगे डंपर्स हैं, ट्रॉलर्स हैं, वो जलाए जाएं, उनको नुकसान हो। क्योंकि जब आप लोग सामान की तरसील इधर से उधर करते हैं तो वो उसी से सारी इकॉनमी चल रही है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि इस शहर के अंदर आपके और आवाम के दरमियान झगड़े हो। तो ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है मॉर्निंग शो का, एनटीएन न्यूज़ का, कि जिसके ऊपर हमेशा आप सब लोगों को, चाहे वो डंपर्स हों, ट्रॉलर्स हों, मिनी बसेस हों, आपकी जो हाईवेज के ऊपर चलने वाली ट्रैवल बसेस हैं, मूवर्स हों, वो हों, उन तमाम लोगों को आवाम से कनेक्ट करने के लिए ये शो सबसे पहले ही बिल्ड हुआ और आज तक यही काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हाजी मियां जान साहब आपका भी, और हाजी तवाब साहब आपका भी। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस शहर के अंदर जो मसाइल हैं, खासतौर पर चाय का वादा किया था आपने, मेरे साथ चाय नहीं पी है कभी भी। मैं तवाब साहब आपने कहा जी कि आपके बस में जाएंगे, आपके बस से थोड़ा सा आप हमें टाइम दे देना ताकि हम हमारे डंपर की भी मजबूरी देख लेंगे आप, और टैंकर की भी मजबूरी देख लेंगे हमारे बसों में। आपसे मियां जान साहब से भी और हाजी तवाब साहब आपसे भी, आप दोनों से ये वादा रहा, और एक हमारे वो दूसरे भी ट्रांसपोर्टर थे उनसे भी वादा रहा आप सबसे कि अब जो हफ्ता आने वाला है उसके अंदर आप सबकी शिकायतें दूर कर दी जाएंगी। चाय भी पियेंगे, टी वॉज फंटास्टिक का जुमला भी देंगे। आजकल तो चाय आपने बना ली है, वैसे भारत को भी चाय की खुड़क और तलब हो रही है, तो कहीं उसके लिए तो नहीं बना के रखी आपने? वो अल्लाह खैर करेगा, वो कुछ भी नहीं होगा, वो अल्लाह से वो बढ़ के मारते हैं। चले चले, उसको पहली वाली याद रहेगी तो वो दोबारा नहीं आएगा पीने के। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे और मुझे जरा पैनल कंट्रोल रूम बता दें, आर वी गोइंग ऑन अ ब्रेक, और वी हैव टू कंटिन्यू, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी मौजूद होंगी, डॉक्टर साहिबा मौजूद होंगी। मुझे बता दें ज़रा। अच्छा जी, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ब्रेक लेना ज़रूरी है, पॉज लेना ज़रूरी है। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के ऊपर। कुछ मर्द हजरात भी, कुछ ख़वातीन हजरात भी ऐसे परेशानियों का शिकार हैं कि वो औलाद से और औलाद नगीना से महरूम रहते हैं। तो उसकी कोई ऐसी वजूहात नहीं है कि घबराना है आपने। देखें, वो ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक स्टेप रखा है जिसका नाम है इलाज। तो उस इलाज के लिए ये जो मौलिज हैं वो हमारे साथ होंगी, डॉक्टर, और बड़ी हमारी प्यारी डॉक्टर हैं जो पहले भी होती हैं। डिस्क्लोज करेंगे अब छोटे से ब्रेक के बाद।